नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी की कथा सुना रहा हूँ। कथा को पूरा सुने। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगी कि हे कृष्ण जी, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसकी विधि बताइए। आप कथा सहित विस्तार पूर्वक हमें समझाइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मनंदन, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जो महर्षि वशिष्ठ ने रामचंद्र जी को सुनाई थी। एक समय श्री रामचंद्र जी बोले, हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुख नष्ट हो जाएं। सीता जी के वियोग में मैंने अनेकों दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, फिर भी लोकहित के लिए आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के पाप तथा दुख दूर होकर वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। अतएव दुखी मनुष्य को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। अब इसकी एक कथा कहता हूँ। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नगरी में धुतिमान नाम का राजा चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। इसी नगर में धन्य दान से परिपूर्ण धनपाल नामक एक वैश्य भी रहता था, जो अत्यंत धर्मात्मा एवं विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेकों भोजनालय, प्याऊ, कुआं, तालाब तथा धर्मशाला आदि बनवाई। सैकड़ों भूखों को अन्न दिया। सड़कों के किनारे आम, जामुन, नीम आदि के वृक्ष लगवाए। उस वैश्य के सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि नामक 5 पुत्र थे। इनमें धृष्ट बुद्धि महापापी था। वह देवता तथा पितर आदि को नहीं मानता था। वह वैश्या और दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता, दूसरों की स्त्रियों के साथ भोग विलास करता, मदपान सेवन करता। इस प्रकार अनेक कुकर्मों में फंसकर वह अपने पिता के धन को नष्ट करता। इन्हीं कारणों से उसके पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों ने उसको घर से निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकाल देने के बाद सब धन नष्ट हो जाने पर वैश्याओं तथा दुष्ट संगी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख और प्यास से दुखित रहने लगा। तब उसने रात्रि के समय चोरी करना आरंभ किया। एक दिन वह पकड़ा गया, परंतु राज्य कर्मियों ने उसको वैश्य का पुत्र जानकर छोड़ दिया। जब दूसरी बार पकड़ा गया तो उन्होंने राजा के सामने उसे उपस्थित कर दिया। राजा ने उसे दंडित कर कारागार में डाल दिया। कारागार में राजा ने उसको बहुत दुख दिया और कहा कि तू मेरी नगरी से निकल जा। वह नगरी से निकल वन में चला गया और वन में धनुष पर बाण चढ़ाकर पक्षियों को मारकर खाने लगा। एक दिन वह पापी भूख से दुखित होकर खाने की खोज में कौटिन्य ऋषि के आश्रम पर जा पहुंचा। वैशाख का महीना था। उस समय कौटिन्य ऋषि गंगा स्नान कर रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे पड़ने से उसको कुछ सुबुद्धि प्राप्त हुई और वह मुनि के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुनि, मैंने अपने जीवन में अनेक पाप किए हैं। आप उनसे छूटने का कोई उपाय बिना धन का बताइए। उसके दीन वचन सुनकर ऋषि कहने लगे, तुम वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत करो। इससे संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई हुई विधि अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत आरंभ किया। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में गरुड़ पर सवार होकर वह विष्णु लोक को गया। इस व्रत के प्रभाव से मोहादि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ अन्य कोई व्रत नहीं है। इस मोहिनी एकादशी के महत्व का पठन पाठन करने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। मोहिनी एकादशी का व्रत करने से जाने अनजाने में किए गए सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और इंसान की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसलिए इंसान को वैशाख मास की शुक्ल पक्ष व कृष्ण पक्ष दोनों एकादशियों का व्रत अवश्य करना चाहिए। और एकादशी सभी समान होती हैं। किसी एकादशी को छोटा व बड़ा नहीं समझना चाहिए। एकादशी का व्रत करने से इंसान के घर में कभी कोई परेशानी नहीं आती। इंसान के ऊपर सदा भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि बनी रहती है।
बोले काशी मातम की जय।